संज्ञेय अपराध क्यों नहीं बनना चाहिए उनकी हाँ वो संपत्ति बनना जब्त चाहिए, बात करने का? ठीक है। क्योंकि देखिए, जब तक आप ठीक काम नहीं करेंगे, ये बताइए, इन राजनेताओं ने पिछले जो पार्लियामेंट 2024 में गठित हुई, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं रामवीर सिंह जी, सर। कि आप ये मुझे बताइए कि उसमें 46% क्रिमिनल्स को हमने पहुंचा दिया, हमें लज्जा क्यों क्यों? नहीं आती है? लज्जा इसलिए उसमें नहीं आती है कि 251 सांसद जो है, अपने एडमिशन के आधार पर, जो उन्होंने नॉमिनेशन के समय अपना एफिडेविट भरा है, उसके आधार पर हाँ 251 सांसद अपराधी हैं। हाँ है सर, वो तो और बात ठीक है। 170 लोग जो है वो जघन्य अपराध के अपराधी हैं, बलात्कार जैसे। जी। और 27 ऐसे लोग हैं जिन्हें न्यायालय ने सजा दे दी है, वो अपील की ऑक्सीजन से के आधार पर आराम से जो है पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। हाँ वो इसलिए है ना सर तो कि मेरा वो ये कहना हर है बार। कि जो लोग अभी पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये पार्लियामेंट में किसकी कृपा से पहुंच रहे हैं? इन बातों पे यदि अपन हाँ चर्चा नहीं करेंगे, तो ये बाकी विषय का तो समाधान मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। आता और तो सर मैं उसका आपको मैं एक बताना चीज चाह और रहा भी हूँ। कहना चाहता हूं कि हम जी बड़ी बताएं। आसानी से, आप सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प ले लें और हर रविवार को अपने लोगों को बुलाकर रोटेशन के आधार पर एक जगह पे मिलें और उस संकल्प को दोहराएं, और उसका एक वीडियो बनाकर यदि आप मुझे भेजेंगे तो मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। इतने मात्र से हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। हाँ ये इन आपने बोला राजनेताओं था के और राजनेताओं बड़ा हो का गया सत्ता का संकल्प। ताज जो है विकेंद्रीकृत व्यवस्था, जिसके तहत गांव से लेकर, मोहल्ले से लेके, शहर से लेके, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री से लेके, सब व्यक्ति जो है ना, उसी विकेंद्रीकृत व्यवस्था से स्वयं उभर कर निकलेंगे। ठीक है सर। तो मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सर इसमें ये थी, अब पता नहीं गलती हो सकती है, मेरे जैसा आदमी छोटे दिमाग का क्या सोचेगा कि शायद ये सारी फॉली है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ही। अगर एक पार्टी, हर पॉलिटिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं से भी अपना पैराशूट कैंडिडेट उतार देती है। ये लोकल लोग जो हैं, जो पार्टी के सारे थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, कैंडिडेट को चाहते नहीं है, दे डोंट बिलोंग, लेकिन वो बन गए इस बात से कि हमने पार्टी का एजेंडा ले रखा है और पार्टी ने ये कैंडिडेट भेज दिया है तो हमें मैं सपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा एक इसका। दस्तावेज भेजना चाहूंगा जिसका नाम है विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था। यही इस देश के लिए एक तरीका है, इस देश को बदलने के लिए। मैं हाँ मैं लेट पीपल मैं डिसाइड। मैथिली शरण गुप्त पूरी जिम्मेवारी के साथ, जिस शपथ पत्र पर कहलाना हो, भारत सरकार के खजाने से बिना एक पैसे का उपयोग में लाए, मैं भारत के हर नागरिक को समृद्ध बना दूंगा। और अभी हाँ जो सही, दुष्ट बिल्कुल। व्यवस्था के तहत 55 कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत बने हैं, ये सब विलुप्त हो जाएंगे। भारत में सभी नागरिक भारत में सभी नागरिक बराबर हो जाएंगे। भारत की हाँ जलवायु सुधर जाएगी। भारत अरे किसान मुझे भारत मालूम के है सर, किसानों आपका तो बहुत बड़ा हुआ भारत के है। किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। भारत में मैं मुझे एक मुझे थोड़ा सा कह लेने दीजिए। हाँ सर 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 मैं बताइए। रामवीर सिंह जी, आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि भारत में फिर से ग्राम स्वराज स्थापित हो जाएगा। और मुझे, मेरे ये ज्ञान अभी मेरा 3-4 दिन पहले का, वर्धा में एक यंग व्यक्ति है, संजीव शर्मा ने, उन्होंने अध्ययन करके जो तथ्य दिए, उससे मेरा दिमाग घूम गया। वर्धा का अच्छा रहा, 100-50 आदमी थे मैंने सुना है वहाँ। हाँ, सौ से काफी सौ से अच्छा है। अधिक लोग थे। 100 से ज्यादा तो लोग थे वो वर्धा वाला। मैं सोच रहा था 5-10 ही पहुंच पाएंगे, यहाँ तो बहुत बड़ी व्यवस्था करी है, और जिस शख्स ने व्यवस्था करी है हम्म। मैं तो उसको सैल्यूट करता हूँ। बेचारे ने कर्जा लेके 2-2.5 लाख रुपया उसका खर्चा अरे, हुआ ये दो होगा, मिनट चालीस में वो हजार उसको हमने अभी उससे और कहा देने था हैं। QR कोड भेज दो, 2 मिनट में सब लोग पैसे दे देंगे। 1-1.5 लाख रुपए कोई मायने रखता है? लेकिन सर वो देखिए, उस आदमी का दिल देखिए, उसका कलेजा देखिए, हम तो उसको सैल्यूट करते हैं, बहुत बड़ा आदमी है नहीं, वो। उसके पीछे जो भी हो। शक्ति खड़ी हुई है उस हाँ आश्रम ये की बात पूरी। है। ये है। कोई नहीं सर, हाँ आप अपनी बात चालू रखें सर इसको। तो मैं आपसे बड़ी बात कह रहा हूं कि इस देश के साथ कब तक धोखा दिया जाएगा, और हम इंटेलेक्चुअल लोग कब सुधरेंगे? प्रॉब्लम मैं अपने आप में देख रहा हूं। प्रॉब्लम मैं ये देख रहा अब हूं कि 13 डिग्री हासिल करने के बाद मैंने अपने देशवासियों को क्या दिया। हमें तो हाँ तो इतना भी सही नहीं है मालूम सर। था
कि इस देश को धोखा देके जो है 700 करोड़ में मैंने मतलब हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने राष्ट्रपति भवन से लेके पार्लियामेंट से लेके जितने भी बिल्डिंग जो है ना अंग्रेजों ने अंग्रेजी शासन काल के दौरान हमारे ही धन से बनाई हैं, उन सबको खरीदा गया है। हाँ जितने अंग्रेज यहाँ थे उनको पूरी जिंदगी की पेंशन के साथ यहाँ से विदा किया गया। इसके लिए 1947 में जो आरबीआई का डिटेल है उसके हिसाब से 700 करोड़ रुपए दिए गए। हाँ बताइए। नहीं, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत उनके ये है पैलेशियल कि देखिए, मुझे दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे दिक्कत ये है कि ये पैसा क्या जवाहरलाल नेहरू के बाप का था? नहीं, हाँ ये बात तो है, हाँ, आपने ठीक दे बात है। दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपके चरित्र में इतना साहस तो होना चाहिए था कि देशवासियों को बताते कि हमने इस तरीके से जो है ना ये परतंत्रता खरीदी है। आपने, हाँ हम और आप पुलिस सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है ये सब, क्या है? आप हाँ, मैंने बताइए।